तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कि अगर पता है तो चीजें एक तरह से रिवाइज हो जाएंगी, और नहीं पता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीखते चलोगे आप। ठीक है। ठीक तो है। सबसे पहले शुरू ठीक है। करते हैं हम लोग ओके जो सर। हाँ, कुछ चीजें आप लोग लिखते ही चलना, क्योंकि जो भी पीडीएफ होगा वो मैं दूंगा नहीं दूंगा तो बात की बात है। अगर आप साथ में लिखते चलोगे चीजें तो एक दो तीन चीजें हो जाती है। एक तो आप साथ में लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो चीजें ज्यादा दिमाग में ओके। रहती हैं। क्योंकि ओके रिटर्न तो सर। कहीं मिल जाएगा आपको, गूगल पे डालो, एआई पे डालो, सारा कुछ आपको मिल जाना रिटर्न, कोई इशू नहीं है। लेकिन ओके आदमी सर। लिखने के चक्कर में क्या सोचता है कि चलो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि चलो पीडीएफ मिलेगा आराम से मैं पढ़ लूंगा, और वो कभी नहीं खुलता है कॉपी। ना कभी हाँ, पीडीएफ ये खुलता है बात ना है कभी सर। कॉपी खुलती है। ये सच्चाई यही है। क्योंकि मैंने हाँ बहुत सर, है। बिल्कुल करेक्ट है वो। बिल्कुल। मैं मैं अपने बारे में एक मैं रिकॉर्ड एक बार ऑफ करके फिर करता हूँ। हाँ। खैर, तो इसलिए तब से लेके अभी तक मैंने जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज मैंने किए हैं, क्लासेस की हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से किए हैं मैंने। कुछ अच्छे टीचर्स भी मिले हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी फेस किया है मैंने। एक तो केपी का मैंने कहीं पे करा था, तो 5-6 थाउजेंड का था वो, और जैसे ही 1 घंटा होने को हो ना तो क्लास खत्म कर दे वो बिल्कुल, ताकि कोई क्वेश्चन ना पूछ सके। तो वैसे भी टीचर्स मिले हैं मुझे। लेकिन जो ये डिवाइन जो एजुकेशन, ये डिवाइन शिक्षा जो है, ये है सब लोग कर भी नहीं पाते हैं। आपके अगर उसमें कहीं ना कहीं कुंडली में है कुछ वैसे योग है, तभी आप कर पाते हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी किया, आचार्य किया, पीएचडी किया मैंने। उसके बाद भृगुनंदी नाड़ी मैंने करी हुई है। केपी एस्ट्रोलॉजी की ओके। मूर्ति पद्धति मैंने करी हुई है। उसके बाद वास्तुशास्त्र मैंने किया है, हस्तरेखा का काफी अच्छा नॉलेज है मुझे। ठीक है। न्यूमरोलॉजी किया मैंने, लेकिन बहुत मजा नहीं आया मुझे। हालांकि न्यूमरोलॉजी में लगभग सारे पैटर्न मुझे पता है, चाहे पैथागोरियन हो, चैल्डियन हो, वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, या आपका लूसो ग्रिड हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने करी हुई है। लेकिन सबके अपने अपने पैटर्न हैं, चीजें अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। एक जमाकुल प्रश्नम किया है मैंने, जो कि तमिल होरारी सिस्टम बहुत एक्यूरेट है। आप नेट पे भी डालेंगे अगर ना जमाकुल प्रश्नम के बारे में, तो जो सबसे पहला लाइन आता है, डेट इज रिलेटेड टू हिज एक्यूरेसी, इट्स एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के लिए वो जाना जाता है, और इसलिए मैंने उसको सीखा था। और वो भी सीखने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तमिल कहीं मेरा एक था एम्प्लॉय, उसको साथ में रखता था मैं, फिर उससे तमिल से हिंदी में करके, इंग्लिश में करके उसको वैसे सीखा मैंने। खैर, लेकिन अच्छा वो था। खैर, तो वैसे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे कई सारे। तो इसलिए अभी वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी आज से हम लोग शुरू शुरू कर रहे हैं 18 जुलाई 2026। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल कुछ नहीं नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसी फ्लो में लेके चलूंगा, ताकि जो 24 डेज का जो हमारा टारगेट है कि आप कम से कम इस लेवल पे पहुंच जाएं, ताकि चीजों को सही से पहचान सके कुंडली में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, क्या नहीं देखनी है। ताकि अगर इफ यू शो योर फर्दर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, तो आप चाहेंगे तो डिप्लोमा के बाद डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट रहता है तो। क्योंकि 20-25 दिन में फिर आपको 20-25 दिन तो एक्चुअल क्लासेस है हमारी, बट जो 3 महीने का जो ड्यूरेशन होगा इसमें एक्चुअली जो प्रत्यंतर दशा है ना वो चेंज होनी है, तो चेंज हो जाएगी। और आपका जो कहते हैं कि जो पढ़ने की जो ललक है, अगर दशा नहीं होगी तो खत्म हो जाएगी, और होगी तो कंटिन्यू चलेगी वो। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने लंबा इसको रखा है 3 महीने का, कि उस चीज में आप अपने आप को समझ लो कि अब मैं एस्ट्रोलॉजी करना मुझे चाहिए नहीं करना चाहिए, या मैं उसके लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब तक आपकी। फिर ओके आप सर। आगे कोर्स भी कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट होता है, भाव होता है, राशि होता है, और ग्रह। इन्हीं 3 चीजें हैं, इन्हीं के आधार पे सारी चीजें डिफाइन होती हैं। कितनी ओके। राशियां हैं, कितने ग्रह हैं। और उसको अगर स्क्रूटनी करें हम, अगर अगर और हम माइक्रोस्कोपिक व्यू लगाए, तो फिर नक्षत्र पे लोग जाते हैं। फिर नक्षत्र के आधार पे फिर हम उसको, जो 27 नक्षत्र हमारे हैं, और अगर अभिजीत नक्षत्र को ले लूं मैं तो 28 नक्षत्र हो गए। तो 27 नक्षत्र के आधार पे फिर प्रिडिक्शन लोग करते हैं। तो इस पूरे कोर्स के दौरान, इन दिस 24 डेज, हम लोग 12 राशि, 9 ग्रह, और 12 भाव, क्योंकि हर एक भाव है तो हर एक भाव के लिए के कोई ना कोई राशियां होंगी, वो है। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा डिफरेंस हम देखते हैं कि दो टाइप की कुंडली जनरली चलती है। एक तो चलती है, ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा मेरा? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है, गुड।
चलिए, दो टाइप के आपको जनरली चार्ट मिलेंगे किसी की भी कुंडली में ना। दो टाइप के चार्ट मिलते हैं कि मतलब किसी का आप देखोगे तो एक तो जो लेफ्ट में जो दिख रहा होगा आपको वो साउथ इंडियन चार्ट है, और एक राइट में नॉर्थ इंडियन चार्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास साउथ इंडियन चार्ट आ गया तो, एक मिनट होल्ड करना। ये जो आपका लेफ्ट साइड में जो चार्ट है वो आपका साउथ इंडियन चार्ट है। जो राइट में चार्ट है वो नॉर्थ इंडियन चार्ट है। नॉर्थ इंडियन चार्ट जनरली ज्यादातर आप लोग देखते हो, तो उसको सबसे पहले उसी को लेता हूं मैं, उसी के रेफरेंस के बेस पे हम लोग साउथ इंडियन को समझेंगे क्या होता है बेसिकली। इस साउथ इंडियन चार्ट में ये आपका जो है पहला भाव है, प्रथम भाव जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, हाँ हाँ। एट, नाइन, टेन, 11, 12। आप लोग म्यूट कर ले प्लीज, जगदीश सर आप म्यूट कर ले प्लीज। थैंक यू। सो तो हमेशा नॉर्थ इंडियन चार्ट में ये भाव फिक्स होगा। यहां पे हमेशा ही प्रथम भाव ही होगा। पहला भाव जब भी हम बोलेंगे, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो आप, पहला भाव अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट भाव में देखिए कौन सी राशि है कौन से ग्रह है, तो आपको इसी भाव पे फोकस करना है। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि फिफ्थ हाउस, फिफ्थ भाव के बारे में, पांचवें घर के बारे में बात करना है मुझे, तो पांचवा घर हमेशा यही होगा। दिस विल बी योर फिफ्थ हाउस। हमेशा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ राशियां कुछ भी हो सकती है, राशियां चेंज होती रहती हैं। भाव फिक्स होता है नॉर्थ इंडियन चार्ट में। पहला भाव ये है, और दूसरा भाव उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, और लास्ट में ट्वेल्थ भाव यहाँ पे आएगा। एक तो चीज ये हो गई। राशियां इसमें चेंज होती रहती हैं, मतलब ये होगा कि पूर्व क्षितिज पे जब मॉर्निंग में देखो आप 6 बजे, जो राशि उदय हो रही होती है उसी को हम बोलते हैं कि ये राशि उदय हो रही है। तो लग्न उदय हो रहा है सुबह के 6 बजे ना, तो ये लग्न उदय हो रहा है। तो आप देखना सूर्योदय के समय जो लग्न उदय होता है वो यहीं पे रहता है, 6 बजे, 6:30 बजे, जब भी सूर्योदय का टाइम होता है। तो ये आपका प्रथम भाव होगा। अब इसमें अगर देखें हम, जो साउथ इंडियन चार्ट है, साउथ इंडियन चार्ट में क्या होगी, राशियां फिक्स होगी। मतलब यहां पे हमेशा मेष राशि होगा। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन चार्ट में हो सकता है कि मेष राशि यहाँ पे भी आ जाए। मेष राशि नहीं, पहले अभी राशि भी बताऊंगा मैं आपको। तो मेष राशि हो सकता है यहाँ पे हो नॉर्थ इंडियन चार्ट में, लेकिन साउथ इंडियन चार्ट में राशियां हमेशा, पहली राशि हमेशा यहीं पे होगी। कुछ नहीं भी लिखा होगा तब भी मान के चलना है आपने कि फर्स्ट राशि यहीं पे है। उसके बाद जो दूसरा होता है, यहाँ पे चूंकि मैंने बोला लग्न, प्रथम भाव नॉर्थ इंडियन चार्ट में प्रथम भाव हमेशा यही होगा, जिसमें अभी फिफ्थ राशि मैंने लिख रखी है। ठीक है, तो प्रथम भाव यही होगा। तो अब यहाँ पे हम भाव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ इंडियन चार्ट में ऐसे मार्क बना होता है या एएससी लिखा होता है, असेंडेंट लिखा होता है। यहाँ पे असेंडेंट लिखा होता है। उसी से हम पहचानते हैं कि हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट है, मतलब लग्न कौन सा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी भी कुंडली में आपने पहले लग्न को आइडेंटिफाई करना है कि लग्न कौन सा है। हम पूछते हैं ना कि हाँ आपका लग्न क्या है। लग्न बेसिकली हमारा जो अपना पर्सनल जो इंटरफेस, जो आप कहेंगे जो आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे दिखते हो, ये सारी चीजें हम लग्न से ही देखते हैं, पहले भाव से ही देखते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम होता है किसी की कुंडली देखने के लिए कि सबसे पहले आपने अपना लग्न देखना है उस जातक का, उस नेटिव का। तो साउथ इंडियन चार्ट में आपने यहाँ पे देखा कि ये लग्न हो गया। जहां पे भी ऐसे मार्क किया हो या एएससी लिखा हो, मान लो यहाँ पे एएससी लिखा है, तो मान के चलेंगे ये आपका असेंडेंट हो गया। राशियां यही, आप मान लो कि यहाँ पे पहली राशि है तो ऐसे काउंट करोगे तो दूसरी राशि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपकी 12 राशि ऐसे कंप्लीट हो गई। नॉर्थ इंडियन चार्ट में
एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, साउथ इंडियन चार्ट में क्लॉकवाइज राशियां चल रही थी, ये डिफरेंस हो गया। तो मतलब आज के बाद ये नहीं होना चाहिए कि सर किसी ने साउथ इंडियन चार्ट दिखा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए कि साउथ इंडियन चार्ट का तो पता है, मुझे नहीं पता, मैं तो नॉर्थ इंडियन चार्ट देखता हूँ मैं। कुछ नहीं है, कंफ्यूजन है। अपना एक नॉर्थ इंडियन चार्ट बना लो, उसके हिसाब से असेंडेंट यहाँ पे 10 लिखा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर अब यहाँ पे मैंने असेंडेंट साउथ इंडियन चार्ट में 10 लिखा हुआ है मैंने, तो सेम मैं अब चार्ट बना रहा हूँ नॉर्थ इंडियन चार्ट में, तो कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पे आप 10 लिख दोगे आप। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लग्न हो गया 10 नंबर। अभी क्या नाम है उसको छोड़ दो, क्योंकि अभी नाम नहीं बताया मैं, इसलिए नाम को अभी बोलूंगा ही नहीं मैं। तो ये आपका लग्न हो गया, 10 नंबर का लग्न हो गया, यहाँ पे असेंडेंट है 10 हो गया। तो राशियां यहां से काउंट करेंगे साउथ इंडियन चार्ट में, काउंट करते हुए आपके जहां पे असेंडेंट आए वो आपका वो भाव हो जाएगा आपका। तो ये राशियां फिक्स हो गई, इसीलिए साउथ इंडियन इसमें लिख दिया मैंने कि राशियां फिक्स होंगी साउथ इंडियन चार्ट में, और नॉर्थ इंडियन चार्ट में हाउस फिक्स होगा। यहां तक किसी को डाउट है तो आप बताएं आप लोग। नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जगदीश साहब क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन में ये 10वीं मतलब मकर राशि हो गई है, 10 जो जी पहला भाव बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके। ये मकर राशि नहीं, मकर लग्न हो गया। अच्छा, मकर लग्न हो गया सर, ठीक बात है हाँ सर, मकर ओके लग्न सर, हो गया, हाँ बिल्कुल। राशि मैं बताऊंगा कि ओके राशि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बट दिस इज मकर ओके लग्न, सर, मकर असेंडेंट। ठीक है चलिए। ओके सर, ओके। अच्छा सर, क्या है? अपन ये इसलिए लिख रहे हैं कि अपन साउथ इंडियन का आदत नहीं रहता, तो साउथ इंडियन अपना कुंडली आता है तो अपन उसको जी नॉर्थ इंडियन में कन्वर्ट कर ले। हाँ बिल्कुल, इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि आप अब एस्ट्रोलॉजी है सीख ना? रहे हो तो कम से कम ये चीज ये तो नहीं होनी चाहिए ना कि भाई साहब मुझे नॉर्थ साउथ इंडियन चार्ट का तो नहीं पता, मैं नहीं देखूंगा। आप समझ रहे उसको हो? नॉर्थ इंडियन में कन्वर्ट कर ले, बस इसीलिए जी अपन बिल्कुल हाँ। नॉर्थ हाँ इंडियन हालांकि आप बनाएंगे। जैसे रेगुलर देखने देखने लगोगे तो ये भी कुछ आपको अजीब सा नहीं लगेगा, ये भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा। कैसे बेसिकली हम उसको देखते हैं, राशि कैसे देखते हैं, ग्रह कौन सा होता है कहाँ पे। बट पहली बात देखने हाँ, पे कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं क्या कैसे बना हुआ है। और थोड़ा हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर वो बन जी जाएगा। बिल्कुल। कुछ जैसे मैं तमिल वाला जो पढ़ाता हूँ जमाकुल प्रश्नम, उसमें तो नॉर्थ इंडियन चार्ट को यूज करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा कोर्स ही है कि साउथ इंडियन चार्ट पे ही सही बैठता है वो। खैर चलिए। अच्छा अच्छा। तो ये हो गई भाव की बात की, भाव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और लग्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब मुझे एक बार बता दो कि अगर दशम भाव मैं पूछूं कि दशम भाव कौन सा है, तो जगदीश साहब कौन सा होगा? नॉर्थ इंडियन चार्ट में बताओ दशम भाव कौन सा है? म्यूट है आप? हाँ सर, ये नॉर्थ इंडियन में जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वो 10वां भाव है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत बढ़िया, मतलब मैंने बताया जो समझ रहे हो आप, बस वही मेरा। अमित जी को तो मुझे लगता है क्लियर है कि दसम भाव कौन सा होगा। एट्थ हाउस कौन सा होगा अमित जी? चलिए, रिप्लाई नहीं आ रहा अमित जी का, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है कि आपको भाव कौन से है ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने, लग्न कौन सा है 8 हाउस जहाँ पर ये 5 लिखा आइडेंटिफाई। है वहां पर 8 हाउस है सर। जहाँ पर 5 लिखा है वो 8 हाउस है। हाँ बिल्कुल, ये एट्थ हाउस हो गया आपका, अष्टम भाव हो गया। ये तो। ठीक है, ये अष्टम भाव हो गया आपका। ओके चलिए। हम्म। तो राशियां, अब मैं आपको एक बार राशियों के नाम बता देता हूं। अब यहाँ पे चूंकि नंबर्स अलग अलग लिखे हैं, हमेशा ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो हो सकता है कि किसी और की कुंडली देखोगे, अमित जी की कुंडली देखो, हो सकता है कि आप यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो। मेरी कुंडली देखोगे तो हो सकता है यहाँ पे 8 लिखा हो। आप अपनी कुंडली देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे 12 लिखा हो, लग्न भाव में। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे हाँ। हमेशा चेंज होते रहता है। यहाँ पे 7, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब हाँ सर। भाव हो गया, लग्न हो गया, अब हम आते हैं कि राशियां कौन कौन सी होती हैं। अब जब एक बार राशि का नाम मैं बता दूंगा आपको, फिर उसके बाद मैं इसको फिर रख के दिखाऊंगा आपको कि राशियों को प्लेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राशि है आपकी मेष राशि, लिखते जाओ। जी सर। मेष राशि है सबसे पहली, जी नंबर सर। 1। हाँ, नंबर 1 राशि हो गई मेष। ओके।
नंबर 2 होगा वृष। ओके सर। मेष, वृष, मिथुन, जी। कर्क, जी। सिंह, ओके। कन्या, ओके सर। तुला, जी। वृश्चिक, धनु, ओके। मकर एंड कुंभ। धनु, मकर, कुंभ, और इसके बाद लास्ट में मीन हो गया। मीन। हाँ, मीन। ठीक है, तो क्या आपको कि यहाँ पे देखो 12 राशियां हैं, और ग्रह सबको पता होगा, ग्रह हमारे पास होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, गुरु, बुध, शुक्र, शनि। ये टोटल 9 प्लेनेट है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, ये टोटल आपके 9 प्लेनेट हैं। अब इसमें क्या है आपको कि राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं। जी सर। ठीक है। हाँ, अब देखिए, जो हमने 12 राशियां बताई हैं हमने, लेकिन हमारे पास ग्रह तो केवल 9 ही हैं। ठीक है, 9 में से ही क्या है कि अब जो बाकी के जो 7 राशियां हैं, क्योंकि बाकी जो राहु केतु हैं उनको छाया ग्रह मान रहे हैं हम, तो जो 7 राशियां हैं आपकी, उसको कोई ना कोई राशि डिफाइन की होगी। मतलब ये हो गया कि जो राशियां हमारे पास 12 राशियां हैं, उसका कोई मालिक होगा, कोई लॉर्ड होगा। ठीक है, तो हमेशा जब हम बात करेंगे किसी भी राशि की ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर राशि का लॉर्ड कौन सा सबसे पहले दिमाग में। मतलब जैसे मैंने मेष बोला, तो मेष का मतलब मंगल। मंगल आपके मंगल। दिमाग में तुरंत आना चाहिए, विदाउट मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके दिमाग में मंगल आना चाहिए। तो मतलब ये है कि आज ओके की सर। जो क्लास है आपकी, राशि मैं नाम बता रहा हूँ, ग्रह के नाम बता रहा हूं मैं, और ये भाव, ये तीनों चीज बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे बोला मैंने वृश्चिक राशि तो तुरंत मंगल, मैंने बोल दिया मीन राशि तो गुरु, ऐसे करके आपके बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। अगर ये दिमाग में नहीं होगा तो आप आगे पढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम होगा आज का आपका कि जो मैं राशि लिखवा दी मैंने, अब मैं ग्रह बता रहा हूं, और इसके बाद किस राशि को किस ग्रह का स्वामित्व दिया गया है, लॉर्डशिप किसकी है, वो चीजें आपने बिल्कुल रट्टा मारनी। जैसे पहले हम याद करते थे ना ABCD और 2 का टेबल, 5 का टेबल, वैसे आपको रट्टा मारना है लिटरली। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी राशियां हैं, सूर्य और चंद्र को राजा का यहाँ पे दिया जाता है। जो प्लेनेटरी किंगडम होता है उसमें सूर्य को हम राजा बोलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को केवल एक ही राशि का स्वामित्व दिया गया। बाकी जितने भी प्लेनेट हैं, टोटल 7 प्लेनेट की बात कर रहा हूं मैं, तो 7 प्लेनेट में से 2 तो सूर्य और चंद्रमा हो गए। बाकी के जो 5 प्लेनेट हो गए, उन 5 प्लेनेटों को दो दो राशियां दी गई हैं। क्योंकि 12 राशियां हैं, तो 12 राशि के लिए कोई ना कोई तो स्वामित्व होगा किसी के पास। तो हाँ। प्लेनेट हमारे पास 7 ही हैं। 7 में से भी मैं बोल रहा हूँ कि 2 ऐसे प्लेनेट हैं जिनको मिथुन एक ही राशि का स्वामित्व है। तो बाकी के बच के 10, यानी कि 10 राशियों को और वैसे आपको डिवाइड करना होगा कि उन सातों जो पांचों प्लेनेट हैं उनके साथ उनका स्वामित्व हो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मेष जैसे लिखा है आपने, तो मेष के सामने आप लिख दो मंगल। जी सर। ठीक है, दूसरा आपने लिख दिया वृष राशि, टॉरस जिसको बोलते हैं, उसके सामने लिख दो शुक्र। जी सर। मेष। ठीक मकर। है, हाँ ये हालांकि मैं बाद में PDF दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन अभी मेष वृष हो गया, मिथुन हो गया। जी सर। हाँ, मिथुन का हो गया बुध। बुध। 4th नंबर हो गया कर्क, जिसके सामने आपने लिखना है चंद्रमा। 5th नंबर जी हो गया सर। सिंह राशि, जिसका स्वामित्व है सूर्य के पास। सब हो गया। राशि हो गई 6th नंबर राशि होगी आपकी कन्या, सिंह। जिसका स्वामित्व है बुद्ध के पास। कन्या का बुद्ध है। 7th राशि है तुला,
सीक्वेंस जो शुक्र। नंबर लिख रहे हो सामने, जैसे 6 और 7 लिखना है। तो अब देखो राशियों में जो, चलो ये पहले लिखो, तुला राशि होगी जिसका स्वामी शुक्र हो गया। 8 नंबर हो गया ओके। वृश्चिक राशि, मंगल। जिसका स्वामी है मंगल। 9 नंबर है धनु, जिसका स्वामी है गुरु। 10 नंबर हो गया आपका मकर, कर। जिसका स्वामी शनि। इसके बाद कुंभ है, इसका भी स्वामी शनि है। शनि। और नंबर 12 हो गया मीन, जिसका स्वामी है गुरु गुरु। राशि। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी मैंने राशि बताई है, जैसे 12 नंबर मीन राशि, अब सोचो अगर यहाँ पे 12 नंबर है, यहाँ मैं मीन राशि लिख देता हूं, तो आपको ग्रह लिखने का स्पेस नहीं बचेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी भाव होते हैं, हाउसेज जो बोलते हैं उसको, उसमें हम नाम नहीं लिखते हैं ग्रह का, राशियों का नाम नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, केवल लिख देते हैं नंबर 12, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2, ऐसे करके लिख देते हैं। और उसके बाद जहां पे प्लैनेट होते हैं वो हम लिखते हैं। तो अब क्या है कि मीन राशि अगर यहाँ नंबर 9 लिखा हुआ है, तो नंबर 9 का मतलब सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि धनु राशि है। सबसे पहला तो ये दिमाग में आना चाहिए कि धनु राशि है। दूसरा जो दिमाग में आना चाहिए वो कि इसका स्वामी कौन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का जो आपका टास्क होगा कि राशियों के नाम बिल्कुल फिंगर टिप पे हो, और उनका स्वामित्व किनके पास है वो फिंगर टिप पे हो, और जो सातों ग्रह हैं और +2 राहु केतु ग्रह हैं, ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कम से कम 10-15 बार आप तो रिवाइज करो, उसको याद करो, लिटरली बोल बोल के याद ही कर लो उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपके कि 12 राशियां होगी। हर एक राशि का एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। मेष, मंगल। मंगल, वृष, शुक्र, मिथुन, बुध, कर्क, चंद्रमा, सिंह, सूर्य, कन्या, बुध, तुला, शुक्र, वृश्चिक, मंगल, धनु का गुरु, मकर और कुंभ दोनों राशियों का स्वामी शनि होगा, और मीन राशि का स्वामी गुरु होगा। अब यहाँ पे गौर करो आप, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामित्व है मंगल के पास। अब मंगल देखो, है। आप सूर्य ठीक है चंद्रमा सर। को छोड़ के बाकी सारे प्लेनेट है, दो दो राशियों का स्वामित्व लिया हुआ है, तो मेष और बिल्कुल। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल के पास है, ठीक है। कन्या और हम्म। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। वृष और जो तुला राशि है उसका स्वामी शुक्र है, ठीक है। इसके बाद हो गया सूर्य और चंद्रमा, जो कि सूर्य का सिंह राशि है और चंद्रमा की कर्क राशि है, ठीक है। शनि का मैंने बता दिया कि कुंभ, मकर और कुंभ राशि शनि की हो गई, और धनु नंबर 9 और नंबर 12 मीन राशि, इसका स्वामित्व गुरु के पास है। क्लियर है यहां तक जगदीश साहब? जी क्लियर है सर। सर। हाँ सर, चलिए बहुत क्लियर बढ़िया। है सर। चलिए ठीक है। अब देखो ये राशियां होगी, भाव होंगे। अब चूंकि अब मैंने आपको नाम बता दिए राशि के, ठीक है। तो जब किसी की कुंडली बनाते हैं तो कुंडली बनाने में 3 चीजें हम मांगते हैं किसी से: डेट, टाइम, प्लेस, ठीक है। डेट और टाइम और प्लेस के आधार पर ही हम डिफाइन करते हैं। वो बेसिकली इसलिए मांगा जाता है कि उस दिन, जिस दिन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेटिव का जन्म हो रहा है, उस दिन प्लैनेट कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि प्लैनेट हमेशा मूव करते रहते हैं, जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, गोचर बोलते हैं। तो प्लैनेट मूव करते रहते हैं। जिस पर्टिकुलर टाइम पे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उस समय एक तरह से मान के चलो कि जन्म हुआ और फोटो खिंच गई उस प्लैनेट की, जिस हाउस में है, जिस राशि में प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, उस समय उसकी फोटो खिंच गई, और वही आपकी कुंडली बन गई, ठीक है। तो मान लो कि किसी का जन्म हुआ है सुबह में, और उस समय सिंह लग्न उदय हो रहा है, तो वो सिंह लग्न का नेटिव हो गया। अब जो फोटो खिंच गई है उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान के चलो कि आज किसी का जन्म अगर हुआ होगा, तो आज के दिन में जो शनि का गोचर है वो मीन राशि में है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का जन्म आज के दिन हुआ है तो मीन राशि में शनि है, तो पूरी लाइफ उसके चार्ट में शनि मीन राशि में ही होगा, और उसी के आधार पे प्रिडिक्शन होगी। मतलब ये हो गया कि इस कुंडली से हम क्या देखते हैं, आपके आपकी प्रॉमिस देखते हैं। कुंडली में क्या चीजें हैं, कब मिलेंगी वो बात की बात होगी, लेकिन कुंडली से जो आप चार्ट बनाते हो, वो आप कुंडली से बस प्रॉमिस देखते हो कि ये चीज आप प्रॉमिस लेके आओ, मतलब ये चीज आपको मिल सकती है। अब कब मिलेंगी वो बात अलग है। तो जब आप जन्म लिए, तब आपने, आपको ये चार्ट आपको मिल गया, आपके चूंकि सारा जो हमारा ज्योतिष है वो पूर्व जन्म के आधार पे है, ठीक है।
अब देखो, ज्योतिष में कई सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में बताना ही भूल गया मैं कि जैसे जनरली क्या करते हैं, तो वैदिक ज्योतिष आ गई। वैदिक ज्योतिष में आपको एक तो प्रिडिक्शन वाला पोर्शन होता है, दूसरा गणित वाला पोर्शन होता है। तो गणित वाले पोर्शन में बेसिकली कैसे कुंडली बनती है, क्योंकि आज के टाइम में तो चलो सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऐप है, आप बस डेट टाइम प्लेस डालोगे और तुरंत आपका चार्ट बन जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, उसी को बनाने में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लग जाते थे, क्योंकि सारा डिटेल डालना होता था उसमें। लॉन्गिट्यूड होता था, लैटिट्यूड होता था प्लेनेट का, उसके बाद प्लेस होता था। इन सब चीजों को निकाल के फिर उसमें कुछ टाइम करेक्शन करते थे, अयनांशा होता था, ये सब चीजों को करेक्शन करते हुए तब जाके आपका चार्ट बन के तैयार होता था। तो लेकिन अब वो चीजें आज के डेट में कोई सीखना नहीं चाहता है कि चार्ट कैसे बनाना। बस ये बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं लोग कि हाँ चार्ट कैसे दिखता है, कैसे बनता है, वो हम डेट से हम देख लेंगे, टाइम निकाल के ऐप से देख लेंगे। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, और जरूरत भी बहुत ज्यादा वैसी नहीं होती है। लेकिन हाँ, बेसिक चीजों के हिसाब से आपको कुछ चीजें जो जरूरी है जानना, वो मैं आपको इसमें बताता रहूंगा। तो एक तो हो गया आपका गणित वाला पोर्शन, एक ये हो गया। एक इसी में ऐसा पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में ही कि मान लो कि ये तो आपको डेट टाइम और प्लेस हो गया, तो आपने किसी की कुंडली निकाल ली, योग देख लिया, प्रोमिसेस देख लिया, आपने बता दिया कि हाँ ये इवेंट इस समय होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रश्न पूछ दिया कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कब ठीक होगी। तो इन सब चीजें हैं, तो उसके पास टाइम डेट या कुछ भी नहीं है उसके पास, डिटेल बर्थ डिटेल। तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए वैदिक ज्योतिष में ही होता है प्रश्न शास्त्र। होरारी बोलते हैं इसको, प्रश्न शास्त्र बोलते हैं। तो तो प्रश्न शास्त्र के आधार पे फिर डिफाइन किया जाता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है आपका, और के हिसाब से आप जो प्रोमिसेस दिखती हैं वो चीजें हम बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका प्रश्न शास्त्र हो गया, और एक हो गया आपका जिससे आप चार्ट देख रहे हैं, जो आपकी कुंडली बन के तैयार है। दो चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होती हैं। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी में जो वैदिक हम एस्ट्रोलॉजी अभी कर रहे हैं, इसमें ही बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो कि एक अष्टक वर्ग होता है, अष्टक वर्ग सिस्टम होता है, एक ट्रांजिट का ही यूज करके हम इसमें बनाते हैं कि किस भाव में कितने कितने पॉइंट मिले हैं, उसके आधार पर कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। तो वो अष्टक वर्ग होता है, ज्योतिष का ही पार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैमिनी ज्योतिष है, वो अलग तरीके का होता है, उसमें दशा का सिस्टम अलग होता है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी हो गई, वो सिस्टम अलग होता है, जिसमें केवल राशियों का कैसा कॉम्बिनेशन है, ग्रहों का कैसा कॉम्बिनेशन है, उसके आधार पे ही प्रिडिक्शन कर देते हैं। अगर आपका टाइम एक्यूरेट नहीं है, मान लो कि किसी का बोला कि मेरा 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में जन्म हुआ है, टाइम नहीं पता है, तो वैसे में अगर इस कुंडली से देखोगे वैदिक वाले जिस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि गलत होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर बीनेन से करोगे तो उससे कुछ टाइम करेक्शन नहीं भी हो ना, तब भी चीजें चल जाती हैं। तो वो अलग सिस्टम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कृष्णमूर्ति पद्धति वाला जो केपी एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, काफी लोग सोचते हैं कि वैदिक में बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, तो लोग सोचते हैं कि चलो केपी एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली नक्षत्र को और आगे डिवाइड कर देते हैं। जैसे भाव को हम डिवाइड करते हैं, वैसे ही वो और डिवाइड कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कितने डिग्री का होता है उसके आधार पे, इसलिए मैं उन टेक्निकल टर्म को नहीं यूज कर रहा हूँ अभी मैं। तो उसमें क्या करते हैं कि नक्षत्र जितने डिग्री का होता है उसको और उसको सब डिवाइड कर देते हैं, तो सब लॉट के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये सारी इसलिए थोड़ा डिफरेंस आपको बता दी कि चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे हम कि राशियां हो गई, भाव हो गए, ग्रह हो गए, ठीक है। अब किसी ने सबसे पहले आपको पूछ दिया कि हाँ भाई, कुंडली तो बन गई मेरी, ये राशि हो गई आपकी। अब लग्न हो गया ये आपका नंबर 5, यानी कि सिंह लग्न आपका है। अब किसी ने पूछा कि मेरी राशि कौन सी है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मेरी राशि कौन सी है। तो आपने क्या करना है कि जो भी प्लैनेट होंगे जहां बैठे हुए, मान लो कि किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चंद्रमा को देखना, आइडेंटिफाई करना है कि किस राशि में है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके। 1, 2, ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है आपका नंबर 2 के साथ। अब एक बार कॉपी में देखो जल्दी से, आप बताओ मुझे कि नंबर 2 में कौन सी राशि लिखी हुई है। वृषभ नंबर 2 राशि। में वृषभ राशि सर, वृषभ राशि। हाँ, वृषभ राशि। वृषभ राशि तो वृषभ अब शुक्र राशि। हाँ, इनके बिल्कुल, थैंक यू शुक्र जो है इनके स्वामी है सर। जी, बिल्कुल। तो अब किसी ने पूछा कि इस कुंडली, इस नेटिव की राशि कौन सी है, तो आपने बताना है कि वृषभ राशि के हो जी आप, वृषभ सिंह राशि। लग्न के हो और वृषभ राशि के हो आप, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, सर। सिंह लग्न और वृषभ राशि के हैं। ओके सर।
तो किसी ने यहाँ पे पूछ दिया अब कौन सी राशि है, तो ये हो गया आपका सिंह लग्न है वृश्चिक या राशि। वृश्चिक। हाँ, वृश्चिक राशि है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी कि अब आपको राशि भी पहचान में आ गई कि राशि कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगली इंपॉर्टेंट बात, हर एक भाव, आप देखो जो एक सर्कल बनता है वो कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं, मैं कुछ वैसे अगर खींच दूं मैं, 0 डिग्री, 90, 180, 270, कुछ ऐसे ही बनता है ना, कुछ हम बनाते हैं 0 डिग्री, और मतलब टोटल 360 डिग्री में पूरा सर्कल सर्कल पूरा हो जाता है, एक साइकिल पूरा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा चार्ट है, लग्न चार्ट, जो राशि चार्ट बोले इसको हम, ये सब भी ऐसे ही 360 डिग्री ही होता है पूरा इसका, हर एक भाव जो होते हैं हमारे कुल मिला के सारे 360 डिग्री होते हैं। अब ये समझो आप कि अगर एक पूरा जो सर्कल हमारा है 360 डिग्री का है, तो उसको अगर 12 से डिवाइड कर देंगे हम, तो कितने डिग्री का होगा एक राशि। 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको ये जो इस तरह से इसका आप बोल सकते हो कि इसका जो एक्सटेंशन है 30 डिग्री का है। ओके एक सर। राशि 30 डिग्री, एक जो भाव होगा आपका वो 30 डिग्री का होगा। पहला भाव 30 डिग्री का, दूसरा भी 30 डिग्री का, तीसरा भी 30 डिग्री, चौथा, ऐसे करके हर एक 30 डिग्री होंगे। तो अब जो होगा आपका, मान लो कि पहला भाव 30 डिग्री होगा, तो आगे जब लिखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका 150 डिग्री। ऐसे ही करके आप ऐड करते चले जाओगे, तो वहां यहाँ पे आपके 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई ओके सर। कि हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, उसका जो एक्सटेंशन होता है, उसका जो विस्तार होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो कहीं पे भी अब मान लो कि जैसे किसी भी, जैसे हर एक जो प्लेनेट होते हैं उनकी उनकी कुछ डिग्री होती है। ठीक है, तो डिग्री के, आप जैसे कोई भी ऐप देखोगे या कहीं पे भी, तो उसमें डिग्री उनकी लिखी होती है कि इतने डिग्री का है, तो एक तरह से उनका कोऑर्डिनेट है, उनका एड्रेस है कि आप, किसी ने सीधा बता दिया कि 67 डिग्री है, तो 67 डिग्री का मतलब सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि 67 डिग्री है तो वो कहाँ करेगा फॉल। तो मतलब ये हो गया आपका तीसरे कि तीसरे घर में। यहाँ तो 0 से 30 तक यहाँ हो गया, 30 से लेके 60 तक यहाँ हो गया, तो 60 तीसरे से, घर में। हाँ, 90 डिग्री, मतलब जिस प्लैनेट की डिग्री 67 है, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में ही कहीं पे होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज एक जो भाव होता है 30 डिग्री का होता है। ठीक है, राशियां भी वैसे 30 डिग्री हो गया। अब इसके हिसाब से अब मान लो कि जनरली आप कहीं पे देखो जो लिखा होता है, जैसे ना कि 2 साइन ऐसे लिखा होगा, और 2 साइन 5 डिग्री। ठीक है, 2 साइन 5 डिग्री का मतलब ये हो जाएगा आपको कि पहला भाव 30 डिग्री है तो फर्स्ट साइन हो गया, दूसरा भाव साइन का मतलब हो गया यहाँ पे राशि, तो दूसरी राशि। अब मान लो कि किसी की राशि यहाँ पे मेष राशि यहाँ पे है, यहाँ वृष राशि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा 2 साइन, 2 साइन का मतलब हमेशा ये है समझना है कि 2 साइन पास्ट, मतलब 2 साइन पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा 2 साइन। 2 साइन पास, पास 5 डिग्री, मतलब ये कि तीसरी राशि में प्लैनेट हो 2 साइन 5 डिग्री। मतलब अगर किसी को मैं प्लेस करूं यहाँ पे मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 3 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आपका 5 डिग्री, मान लो सूर्य को ही बिठा रहा हूं मैं 5 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब 5 डिग्री का मतलब ये होगा कि इसमें ये जो 60 डिग्री वाला वो है ना, ये 60 डिग्री ऑलरेडी कवर कर के आ चुका है ये, इसलिए यहाँ पे 2 साइन यहाँ पे लिख दिया। अब 60 डिग्री नहीं लिख के क्या किया गया, 2 साइन लिख दिया गया। तो 2 साइन का मतलब एक साइन 30 डिग्री का है, दूसरा साइन 30 डिग्री का, तो टोटल मिला के 60 डिग्री। तो ये, तो या तो एक तरीका ये हो गया लिखने का कि 2 साइन, या दूसरा तरीका ये हो गया कि 60 और प्लस 5, 65 डिग्री। अगर सन का कोऑर्डिनेट पूछे कोई, तो आप ये भी बता सकते हो कि 65 डिग्री का है सन। ठीक है, सन 65 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने डिफाइन करना है। जब आगे मैं एक बार कुंडली आपको दिखाऊंगा तो उसमें दिखाई देगा आपको कि कैसे डिग्री, एक बार को मैं बल्कि दिखाता ही हूँ आपको।
सर एक चीज पूछना था, पूछूं तो बाद में पूछूंगा। कोई नहीं, पूछ लो, तब तक मैं चार्ट खोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे हर एक घर में 30 डिग्री तक ही चलता है बोलते, तो 30 के बाद फिर बताते हैं कि फिर से 0 से 30 होता है, फिर से 0 से 30 होता है नहीं हर नहीं घर नहीं, ऐसा में। नहीं होता है, वो डिग्री वो चलते रहती है। कुंडली में जो प्लेनेट आता है उसमें हम्म। 30 से ज्यादा तो रहता ही नहीं सर डिग्री। किसी में हाँ, 28 29 ऐसा रहता है, तो नहीं फिर ये इसमें आप 21 22 जैसे, के साल जैसे होगा। उसमें क्या होता है ना कि आप ये देखो, ऐसे बना हुआ है ना कि जैसे सन को सेंटर में लिया जाता है और इसके बाद घूमते रहता है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है। तो वो क्या करता है, एक रेफरेंस, अगर सन को हम स्टैटिक ले लिया हम, क्योंकि हमारे जो वैदिक ज्योतिष में होता है वो हम उसको स्टैटिक ले लेते हैं, जियो स्टैटिक, मतलब पृथ्वी को स्टैटिक लेते हैं और बाकी प्लैनेट घूम रहे हैं। सोलर सिस्टम में क्या करते हैं हम, सन को स्टैटिक लेते हैं, सन को फिक्स कर दिया और पूरे जो बाकी प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, ज्योतिष में हम्म। पृथ्वी को फिक्स कर दिया हमने, उसके बाद बाकी प्लैनेट घूम रहे हैं। तो जब एक प्लैनेट घूम के कहीं जाएगा तो 0 से 30 तक ही नहीं जाएगा ना, वो तो पूरा सर्कल लगाएगा वो। अब ये जो राशियां हाँ क्या है लगाएगा, बेसिकली, करेक्ट, वो तो लगाएगा सर, पूरा वृत्त 360 डिग्री पार करेगा वो। हाँ, तो वही बेसिकली राशियां, जो इसको राशि बेसिकली क्या है, ये भाचक्र है, जो पूरा एक बेल्ट जो बना हुआ है ना, उसी को डिवाइड किया गया है 12 भाव में, 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझ लो, तो 12 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसीलिए उसको, जैसे कि एक पोर्शन पे 30 डिग्री होगी, उसके अगला पोर्शन जो राशि, दूसरी राशि आई है, तो वो 30 डिग्री का बात शुरू होगी, ना कि 0 डिग्री से शुरू होगी। तभी तो जाके आप अगली जो राशि है वो करते करते पूरा सर्किल पूरा करेंगे, थ्री नहीं सिक्सटी मगर डिग्री अभी तक होगा। क्या है सर, जिसके पास भी पढ़ते थे जो बताते हैं वो हर कोई यही बोलता है कि 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री। नहीं नहीं, आप और जैसे उसका जब कोऑर्डिनेट देखोगे ना, किसी भी ऐप में खोलना आप और उसका कोऑर्डिनेट देखना, ठीक है। जैसे आप लोग कोई ज्योतिष का कोई ऐप, चलो मैं दिखाता हूँ मुझे, एक मिनट। जब कोऑर्डिनेट आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, उसमें कोऑर्डिनेट में वैसे ही लिखते हैं कि 5 साइन ओके इतना सर। डिग्री। अगर 0 से डिग्री से शुरू हो रहा होता तो वहां पे वो 0 लिखते हैं, सन की डिग्री 0 डिग्री लिखते हैं। वो क्या है, उस पर्टिकुलर भाव में, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। हाँ, कौन से बरोबर सर, सॉफ्टवेयर बात में देखने समझ को में मिलता है आती है सर? कि कोई 156 डिग्री है, मतलब वो छठे ग्रह में हो गया। हाँ, बिल्कुल 30 डिवाइड बाई 156 डिवाइड बाई 30, तो छठे ग्रह में उपस्थित होगा सर वो। बिल्कुल 6वें बिल्कुल। भाव में। हाँ, हम्म। छठे भाव में उपस्थित होगा, बरोबर बरोबर सर। हाँ, इसीलिए किसे अब भी मैं कहे आपको, उसको बात मतलब एक ही निकल रहा है, मेरे को ऐसा लगता है सर। ये कुंडली में चाहे किसी दिखाता भी नहीं क्या तरीके सर से इतना कह दिया लिखा जाए हुआ? इसे। हम्म, ओके, मैं स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोग को? अभी आप जी दिख सर। रहे हैं सर इसमें। ओके, चलिए। अब देखो, अगर चार्ट पे यहाँ देखेंगे आप लोग तो थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये किसका है, एल के आडवाणी का है। ओके, यहाँ देखो आप, हाँ सर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राशियां। और यदि नॉर्मल हाइट प्लेनेट। हम्म, चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राशि पहले भाव में जो लिखा हुआ है आपका, वो राशि लिखी हुई है। इसका जो प्लैनेट्स लिखे वृश्चिक हुए हैं, देखो राशि। कैसे लिखा, 14 डिग्री लिखा हुआ है। सैटर्न को हाँ देखो सर। 14 डिग्री, राशि। हाँ सर। अब जो भाव है वो भी देखो 26 डिग्री लिखा हुआ है। हाँ असेंडेंट। समझ लो, तो हाँ, हाँ। असेंडेंट। तो ये
जो असेंडेंट है वृश्चिक राशि है, तो ये 26 डिग्री का है। बाद में आगे 26 के बाद 27 आएगा, 28, 29, 30 के बाद क्या हो गया, नौवीं राशि शुरू हो जाएगी यहाँ पे। हाँ क्योंकि मैंने ठीक है बताया एक सर वो। राशि, हाँ, इसीलिए। हाँ, तो अगर मैं इसको अगर कोऑर्डिनेट इसका लिखूंगा तो 7 × 30 कर दूंगा मैं, तो 210 डिग्री और प्लस 26 डिग्री, मतलब कितना होगा, 136, कितना, 236 डिग्री का हो जाएगा। अब अश्विन का अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो 236 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो चौदह वैसे, जो 24 डिग्री 29 मिनट है सर। हाँ, ये प्लेनेट का है। ये सेटर्न क्या, देखो, सैटर्न यानी क्या कर 7 रहा है, या पार जो करके भी, आ गया। 30 × 7 बिल्कुल, 210 हुआ। 210 हाँ, और बिल्कुल, 14 224 हुआ सर ये। हाँ। तो प्लेनेट क्या, हर एक तो प्लेनेट क्या कर रहा है, वो सर्कल कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक राशि से शुरू होके दूसरी राशि में जा रहा है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ऐसे करके ये हर एक उसको क्रॉस करते हुए अभी राशि में यहाँ पे आ गया ये। और इसी 8वीं समय राशि इस में आया। नेटिव, जी, सैटर्न यहाँ पे जैसे ही आया, उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में जैसे ही 6 डिग्री पे 26 मिनट, 6 डिग्री, अच्छा, ये जो डिग्री लिखा हुआ है और एक जो डॉट दिया हुआ है 26 में, उसको मिनट बोलते हैं। तो डिग्री हाँ सर। मतलब 30 हो गया। तो हाँ ये आपका, हाँ, ठीक है। अब ये वैसे ही डिग्री आपका हो गया आपका, और ये 30 सेकंड हो गए आपके। तो अब जैसे ही 6 डिग्री 26 मिनट हुआ, तो ये नेटिव अपना, उस नेटिव का जन्म हो गया। उसी समय की हाँ कुंडली है ये। ठीक। ये प्लेनेट घूम रहा था, हाँ जैसे मीन राशि में था प्लेनेट, और मीन राशि से जैसे ही मेष राशि में आया है, और 6 डिग्री 26 मिनट पे हुआ है। तो 6 डिग्री 26 मिनट जब इसका कोऑर्डिनेट आया है मून का, तो इस समय इस नेटिव का जन्म हुआ है। ठीक है, तो जब जन्म हुआ है हाँ सर। तब के टाइम पे जो प्लेनेट घूमते हुए जहां पे फोटो खिंच गई, वही आपकी कुंडली बन गई है। ठीक है, तो आपका मिनट होगा 30 मिनट का, और 26 डिग्री हो गया। तो ये क्या, 26 डिग्री आप 60 होता है, फिर इसके बाद फिर 60 जहां पे भी होगा ना, 26 और हाँ तब वो इसको 7 जोड़ेंगे होगा, आप। तब वो 7 होगा सर। हाँ, तब वो 7 तब होगा। 60, हाँ, जब 60 हो जाएगा तब यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। हाँ, अब ठीक ये है, एक तो का ऐसे मतलब ये करके है है। कि वो पहले 30 डिग्री के अंतर में ही है अभी ये। बिल्कुल, अभी पहले, ये अगर ये पहले दो 30 डिग्री। डिग्री होता, अगर ये 2 होता तो हम्म, एक 30 डिग्री कंप्लीट होता और दूसरा मतलब चल रहा था, ऐसा मतलब है तो इसका। 2 डिग्री नहीं, जैसे अगर विष राशि में होता ये, चंद्रमा जैसे यहाँ पे हाँ है ना, तो चंद्रमा विष राशि में होता, तो ये क्या हाँ करता, 30 डिग्री क्रॉस कर लिया इसने, और 30 के बाद 6 डिग्री और, या 2 डिग्री बोल रहे हो, 3 डिग्री बोल रहे हो, तो वो हाँ। उतना तो ऐड उसको कर कैसे दोगे आप। लिखेंगे सर, तो लिखेंगे कैसे उसको? हाँ, उसको मैं बता देता हूँ। अब जैसे सेटर्न का बताएंगे सर। सेटर्न 7 हाँ, सैटर्न का, तो जैसे 7 देखो तो पार कर सैटर्न, भी 8वें में है। तो हाँ, 30 सत्ते तो दो सौ सैटर्न को दस क्या तो करेंगे, सेव। हाँ, कैसे लिखेंगे हाँ, सर इसको? मैं बता रहा हूँ अभी। देखो, क्या, 7 साइन, हाँ 7 साइन वो कितना डिग्री था, 18 डिग्री कितना था, अभी 14 डिग्री 14 पे डिग्री है सर। 14 डिग्री 29 मिनट। 14 था ना, तो हाँ। तो 7 में 3 सत्ते 210। दो तो सौ वो चौबीस सर, 224, 224। हाँ तो अभी हम्म, 210 प्लस 14 224 होगा। बरोबर हम्म, सर। ठीक है। तो उसको अपन 7 लिखेंगे सर, 210 हाँ, की 7 जगह। लिखेंगे। देखो, उसको जितना कैसे जिस लिखेंगे राशि सेवन में इसमें? है साइन। उस राशि, हाँ, जिस राशि में उस साइन को छोड़ देना है आपने, उसके पहले वाले साइन को लिखना है यहाँ पे। तो 7 साइन, सेवन अब साइन कैसे लिखेंगे सर, फोर्टीन वही डिग्री बता दीजिए। मैं एक बार पेन वाला लाता हूँ मैं। अभी इसमें 8 नंबर राशि में सैटर्न थी इधर हम्म, लग्न में। 14 डिग्री 29 मिनट। 7 साइन 14 डिग्री 29 मिनट, ऐसे लिख देंगे इसको। तो मतलब ये हो गया, जैसे अ- शनि का आपको अच्छा, ये आप लिख दो राशि। शनि का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो ऐसे लिख दोगे आप। इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं सर। हाँ, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, इसको राशियां आज तक इसका किसी मतलब। ने नहीं बताया सर, कहीं भी। मैंने कोर्स कर लिया है और अच्छा, कर भी रहा हूँ। अब इतना पार कोई कर नहीं, चुके सबका हैं। अपना अपना, सबका अपना अपना तरीका है बताने का। तो इसका नहीं कोऑर्डिनेट है, मगर मतलब फिर किसी भी एक तरह से जो चीज एड्रेस हो गया जरूरी है ये। तो बताना चाहिए ना सर। जी, कोई नहीं, ये आपका एड्रेस हो गया प्लेनेट का। कहीं पे भी आप मान लो कि ये लिखा होगा, जैसे, और देख लेते हैं हम लोग, जैसे विनस है ना,
तो वीनस का मतलब क्या हो गया आपको? 6 डिग्री है ना, ठीक है। हम्म। तो वीनस हो गया, तो क्या लिखेंगे? 5 sin 6 डिग्री, ये हो गया वीनस का कोऑर्डिनेट। 5 sin 6 डिग्री 0 मिनट। 6 डिग्री, हाँ 0 मिनट। अब जीरो, तो अच्छा, अब इसका मतलब ये होगा सर, इसका मतलब ये होगा कि 30 पंचे 150, माने विनर हाँ 6वें नंबर की राशि में बैठा है, कन्या राशि में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। रुको, मैं कहीं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, अपन यही इसीलिए समझेंगे ना, ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको 1 मिनट उसको, कहीं डिग्री वो लिखा भी होगा, नहीं तो मैं आपको कल स्क्रीनशॉट लेके एक बार दिखाऊंगा। नहीं, इतना तो समझ में आ गया सर कि एक हाँ राशि हाँ। 30 डिग्री की होती है, और हम्म। 7वें में है, मतलब वो 6 को पार कर चुका, 30 × 180 हो गया। हम्म। ये कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। बिल्कुल, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। आज तक किसी ने नहीं बताया सर, ये 30, बस 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। जीरो से निकला 30 में गया, जीरो से निकला 30 में गया, बस वो हम्म। रट लिए हैं हम लोग। चलिए, कोई इशू नहीं। चलिए, तो ये, तो आज का आप लोग टास्क लिख लो कि वैसे ही जो आज के डेट में प्लैनेट, ट्रांजिट प्लैनेट कहाँ कहाँ है, उसका कोऑर्डिनेट लिख के लाना है आपने। ये कैसे लीक निकलेगा सर, बस इतना थोड़ा सा बता दें, अभी किसी जन्म तारीख नहीं, वगैरह अब मैं नहीं डालेंगे तो। बताऊं, अब कल मैं बताऊंगा। अभी एक एक तो बार सर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करो अपनी, गलत किसी करोगे तभी कुंडली में सीखोगे आप। देखेंगे, ये जो चार्ट आया ना सर, हाँ हाँ। अब ये, अब हम लोग सिर्फ एस्ट्रो से चलाते हैं, तो उसमें तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ क्या आ रहा है, नहीं क्या नहीं, नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करना। तो कौन सा ऐप डाउनलोड करके निकालना है, थोड़ा सा वो हिंट दीजिए सर मैं तुम। बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। हाँ, कि तारीख क्या डालें और समय क्या डालें, क्योंकि हाँ, उसके मैं हिसाब बता से रहा हूँ वो आपको। आप, एक कोऑर्डिनेट हिंदू चेंज हो जाएगी कैलेंडर सर। आता है, हिंदू कैलेंडर का क्या था, वो डाउनलोड कर लेना आप लोग। हिंदू कैलेंडर तो डाउनलोड करें तो बहुत ढेर सारे आएंगे सर। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ उसमें, उसका मैं लोगो दिखा देता हूँ आपको, वो कैलेंडर का जैसे लोगो उसका ना वैसे ही है, जो अपना स्वास्तिक वाला जो लोगो होता है ना, वैसा लोगो होता है वो। आप देखो हिंदू प्ले स्टोर पे डाल के कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर, हाँ, तो लोगो हाँ, स्वास्तिक वाला है, ऐसे जो बना होता है ना, वो है। देखता हूँ सर। हाँ, वो डाउनलोड करना आप लोग। HINDU, HINDU, हिंदू कैलेंडर 2026, ये पंचांग हो गया सर। हिंदू हम्म। कैलेंडर पंचांग, हिंदू पंचांग कुंडली राशिफल, हिंदू कैलेंडर पंचांग 2026, स्वास्तिक का निशान है वही क्या सर? हाँ, येलो कलर का स्वास्तिक, जी व्हाइट जी। बैकग्राउंड पे येलो कलर का स्वास्तिक होगा। हाँ, ये बीच में मेरे में रेड दिख रहा है सर वैसे। कोई एक है नहीं। माई पंडित करके है सर, कुंडली एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप, माई पंडित आया है नहीं, इसमें। कोई नहीं, मैं आप लोगों को वृत, ग्रुप में मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे देख लेना। अच्छा, तो उसमें तारीख आज का डालेंगे और टाइमिंग्स क्या हाँ डालेंगे हाँ, सर? बस बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो ग्रह का होगा ना, या टाइमिंग कहीं 4 PM न्यूज़पेपर डाल कहीं पे भी देंगे। दिख जाएगा। हम्म। टाइमिंग 4 PM। कोई सा भी टाइमिंग डाल, जिस जिस उसका टाइमिंग डालोगे उसी का आप लिख लेना, कोई इशू नहीं है। नहीं तो वो बस गलत, उसमें लिख देना हम ऊपर तो, में नहीं, कि ये 5 लोग टाइम बैठे हैं ये, क्लास में, हाँ, 5 लोग क्लास में बैठे हैं, अलग अलग टाइम डाल दिए तो कोई उस दिक्कत नहीं है, अलग अलग कोई आएगा दिक्कत, ना चलो सर। आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग को टाइमिंग डालना हो तो आज कितना भी, आज का ही 15 बजे, 1500 बजे का डाल देना। 15 बजकर 15 बज जीरो के मिनट 5, हाँ, 15:00 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 15:00 आवर्स। हाँ हाँ, 1500 आवर्स। ठीक है। सर, ठीक है प्लेस। सर। बोलिए अमित जी। प्लेस प्लेस में कोई सर। फर्क थोड़ी पड़ेगा सर। नहीं, फर्क, मैं अच्छा। फर्क भी पड़ेगा, बताऊंगा मैं। प्लेस से भी फर्क पड़ता है, टाइम से भी फर्क पड़ता है, अच्छा, उससे डिग्री चेंज तो हो जाती प्लेस है। कौन सा डालें सर, प्लेस कौन सा डालें, सभी के लिए बराबर प्लेस, रहेगी? आप उज्जैन का डालो, प्लेस उज्जैन का डालो। ओके उज्जैन सर, MP। ओके। हम्म। क्योंकि जो उज्जैन कुंडली MP। बनती है ना, प्लेस के हिसाब से ही वो चेंज हो जाती है चीजें। अच्छा, लॉन्गिट्यूड चेंज हो जाती थी, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड। हाँ बिल्कुल। जी सर, जी। ठीक है, तो आज अभी इतने ही पे हम लोग आज स्टॉप कर देते हैं, एक बार चीजें करते हैं, और फिर कल से मेरे ख्याल से और बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। कल ठीक भी है। 2 बजे है ना सर सर, क्लास? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बताएं जी। सर, चूंकि कल मेरी
थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ देने का काम करता हूँ। तो हम्म। कल मैं रिकॉर्डेड क्लास देख पाऊंगा आपकी? कोई दिक्कत नहीं, बस आप मैसेज कर देना जब भी आप लोग क्लास मिस होती है ना, नहीं कर पाते हो, नहीं अटेंड कर पाते, तो जस्ट ड्रॉप मी अ नहीं सर, मैसेज। एक्चुअली हाँ। मुझे क्या, ये 2 बजे से अगर 4 बजे तक का समय रहेगा तो मैं हम्म। थोड़ा सा वक्त वहां पर मैं रहता हूँ, सेवा देने का काम करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है तो। कल मैं भी मैसेज कर दूंगा, था कल मैं भी टूर में रहूंगा। अब वो अच्छा। हो सकता है 2